देखिए मीटिंग आज तक बहुत कुछ हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर या दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर बैठक बहुत सारी अब तक बुलाई गई, लेकिन धारा 370 जब हटा तब से 2 साल के बाद जो यहाँ पर पहली बार ऑल पार्टी मीटिंग थी, बहुत सारे जो है यहाँ पर दावे किए गए, चाहे वो PAGD की तरफ से थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से था, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से था। वादे तो बहुत सारे किए गए, लेकिन सवाल इस बात का था जो कल की तरफ से वहाँ पर नतीजे बातें सामने आई तो उन्होंने कहा कि हमने वहाँ स्टेट रूल के हवाले से बात की, हमने वहाँ असेंबली इंतखाबात के हवाले से बात की, लेकिन ये आपको बखूबी पता होगा, ये कश्मीरियों को बखूबी पता है कि धारा 370 जब पार्लियामेंट में बात उठी, जब हटाने की बात उठी, तब अमित शाह जो कि वजीर दाखिला है, उन्होंने कहा था कि स्टेट हुड हम वापस देंगे जम्मू कश्मीर को तब जब यहाँ पटरियों पर हालात लौट आएंगे। लेकिन सवाल इस बात का है तो मीटिंग किस लिए थी? आपको ये भी याद होगा कि धारा 370 करने के बाद UNO में बात चली थी, वहाँ यहाँ के बहुत सारे डेलीगेशन, यूरोपीय से डेलीगेशन आई थी, उन्होंने कहा था कि आप जम्मू कश्मीर के सियासतदानों से बात करें, इन्हें रिहा करें। उन्होंने से बात करने के बाद जब यहाँ के जो इस वक्त मरकजी सरकार है BJP, उन्हें सोचा कि अब बैनुल अक़वामी को भी दिखाना है कि इनसे हम बात कर रहे हैं, इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि ये साफ जाहिर है। देखिए धारा 370 और 35 है, ये तब वापस आएगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वो तब भी वापस आ सकता है। अब इनके बात करने से क्या होगा? देखिए कल 15 मिनट इन्हें दिया गया है पहले सेक्शन में, उसके बाद 2 मिनट इन्हें दिए गए हैं। उन 15 मिनट या 2 मिनट में सारे जो निगाहें थी वो कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें टेलीविजन स्क्रीनों पर थी। क्या फैसला आएगा? ये तो अगर मीटिंग थी फैसला तो आना चाहिए ना, फैसला तो आना चाहिए, लेकिन मोदी को जो करना है वो तो करेगा, उसको पता ही है मुझे किस तरीके से करना था। ये एक चीज़ थी कि यहाँ के सियासतदानों को वहाँ पर बुलाया जाए ताकि हम बाहर के इंटरनेशनल यानी कि अक़वामी मुद्दा को दिखाए कि हम जम्मू कश्मीर के सियासतदानों से बात करें, यहाँ की सिचुएशन पर बात करें। ये सीधी सी बात है, यहाँ पर जो भी सियासतदान था आज तक, उन्होंने यहाँ के गरीब जनता को लूटा है। ये आज की सरकार ही नहीं बल्कि पिछले कई 70 सालों की जो सरकारें हैं उन्हें यहाँ की जनता को लूटा। इतनी बेरोजगारी नहीं उठती, MBBS करके बच्चे जो है वो इस वक्त पटरियों पर जो है कभी मोजे तो कभी सेल्समैन के, वो ऐसे बच्चे जो अभी बड़े बड़े पोस्ट पर होने चाहिए वो बेरोजगार है, उन पर कोई चर्चा नहीं हुई। सिर्फ आप अपनी कुर्सी पर लड़ रहे हैं। भाई साहब ये तो सिर्फ जो है ये अक़वामी मुत्तहिदा के लिए दिखाना था। अब देखना होगा, अब भी देखिए, मैं भी देख रहा हूँ कि क्या होगा। क्या मोदी सरकार जो है मोदी सरकार की बातों पर सुनेगा या अपनी ही बात करेगा? यहाँ की ऑल पार्टी जो मीटिंग हुई, इनका कहना ये भी था एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छा स्टेप है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए स्टेप जहाँ बात करते हैं, पहले अगर आप स्टेप की अच्छी बात करते तो फिर इनको बंद नहीं करना था। धारा 370 के बाद इनको बंद नहीं करना था, इनको हिरासत में नहीं। आप डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं, वो पार्लियामेंट एक मेंबर थे, उसके साथ साथ वो नेशनल यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत बार CM भी रह चुके हैं, उन्हें आप हिरासत में ले लिए हैं। महबूबा मुफ्ती को आपने हिरासत में ले लिया, बड़े बड़े नेताओं को आपने हिरासत में, फिर मीटिंग बुलाने की क्या ज़रूरत थी? देखिए पहले आप जो है इनको अपने हाथ में लेते हैं, फिर यही लोग जो है इनको बुलाते हैं, नहीं आप आ जाइए, बहुत सारे बयानबाजी। देखिए यहाँ पर एक सवाल है, देखिए जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है या आपस में जब ये मिलते हैं तब ये एक जैसे होते हैं, लेकिन लोगों को ये दिखावा दिखाते हैं कि भाई इसने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। बाकी यहाँ जो मरता है ना, बेरोजगारी मरता है, यहाँ का कश्मीरी युवा मरता है। देखिए अगर कल की मीटिंग के हवाले से बात करेंगे, मुझे लगता है कि आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद पहली बार है जब इस तरह की टॉप लीडरशिप को वहाँ पे दिल्ली बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो कल ऑफिशियली वहाँ पे मीटिंग हुई, प्राइम मिनिस्टर खुद मौजूद थे, होम मिनिस्टर थे, और JNK की जितने भी टॉप लीडरशिप थी, चाहे कश्मीर की बात करेंगे फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, अल्ताफ़ बुखारी, सजाद लोन, डॉक्टर जतिंदर सिंह जम्मू से, रविंदर रैना, तो टॉप लीडरशिप को बुलाना वहाँ पे एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि लोग भी आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद ये तवक्को करते हैं कि शायद हमारी आवाज़ वहाँ पे पहुँचाने के लिए कोई हो, क्योंकि आर्टिकल एब्रोगेशन से पहले भी इस तरह की बहुत सारी मीटिंग्स हुई जब इस लीडरशिप ने कहा कि अगर आर्टिकल को हटाया गया तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या हालात बने हैं उससे आप बखूबी वाकिफ़ है। देखिए सबसे मेन चीज़ लोग जो तवक्को कल की मीटिंग से कर रहे थे, वहाँ पे आर्टिकल 370 को रेस्टोरेशन के हवाले से अगर बात चली, वहाँ पे स्टेट को वापस देने के हवाले से अगर कोई बात चलती, डेवलपमेंट के हवाले से अगर बात चलती, हमारे कश्मीर में डेवलपमेंट क्या है उससे आप बखूबी वाकिफ़ है। आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी यहाँ पे, अगर आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद ये कहा गया था कि कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो काफ़ी कम होगी, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया जाएगा, लेकिन तीनों चीज़ें यहाँ पे अभी बहुत कम देखी जा रही है। तो कल की लीडरशिप में आप, कल की मीटिंग में आप वैक्सीनेशन ड्राइव डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्शन डिस्कस कर रहे हैं, आप बाकी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद, देखिए अगर आप आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद पहली बार इस तरह की मीटिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके आपको कश्मीर ऐसा तोहफा लेके आना चाहिए
जो कश्मीरी कौम हमेशा याद रखे, जो कश्मीरी कौम की आवाज़ है, जो काफ़ी अरसे से कश्मीरी कौम चाहते हैं कि हमें वापस मिले। तभी आने वाले वक्त में कश्मीर लोग आपकी इन मीटिंग्स पर, इस लीडरशिप पर और होल सिस्टम पर भरोसा करेंगे, तभी आने वाले वक्त में लोग आपका साथ देंगे। जी, मैं जम्मू से हूँ। जम्मू के जो लोग हैं उनको ये 370 की खुशी है, हमें खुशी नहीं है। आस्ता आस्ता ये पैजन था, जब शुरू में जो तोड़ा गया 35A और 370, तो हमारे वहाँ हिंदू लोग बड़े खुश हुए। लेकिन जब आस्ता आस्ता हम लोगों को पता लगा, तो आज हम जम्मू में भी लोग रो रहे हैं और हम कश्मीरी लीडरशिप के साथ हैं और चाहते हैं कि जहाँ 370 और 35A वापस आए। कि जो कल यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई थी, ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में, उसमें यहाँ पर जो रीजनल लीडर्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ से गए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। शायद उनको पता था कि यहाँ पर सब कुछ हमें जो है मजमे में मिलेगा, लेकिन वहाँ पहुँचकर यहाँ के लोगों के दिल उन्हें तोड़ दिए, क्योंकि जो यहाँ पर बातें की जा रही थी पिछले 3 सालों से इन पॉलिटिशियंस की तरफ से, वो उन्होंने बातें नहीं की। जबकि अगर हम बात करेंगे उमर अब्दुल्ला साहब की, उमर अब्दुल्ला साहब ने एक निजी चैनल में बताया कि मैंने वहाँ पर बात नहीं की, मेरे वालिद साहब ने बात की। अगर हम फारूक अब्दुल्ला की बात करेंगे तो उन्होंने भी ऐसी कोई बात बड़ी नहीं बताई है, जबकि ये जंग था डिलिमिटेशन पर और जो इलेक्शन प्रोसेस है उस पर। ये लोग चाहते थे कि पहले स्टेटहुड मिले, उसके बाद इलेक्शन हो, लेकिन बीजेपी चाहती थी कि पहले डिलिमिटेशन हो, फिर उसके बाद इलेक्शन हो, फिर स्टेटहुड वापस देंगे। तो जंग जो था बिटवीन स्टेटहुड और जो डिलिमिटेशन है उसके बीच में था। बाकी जितने भी मुद्दे, बाकी जितने भी इश्यूज थे, उनको साइडलाइन करके यहाँ पर कोई भी मसला अभी हल नहीं हुआ है। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए, एक इंटरव्यू के दौरान मैं देख रहा था, पीसी के जो चीफ है उन्होंने बताया कि हम 3 साल से बेकार पड़े हुए हैं, हमें भी नौकरी चाहिए। तो उनका साफ तौर से ये जाहिर करना कि यहाँ पर उनको नौकरियों की ज़रूरत है, लोगों के लिए वो कुछ नहीं सोचते हैं। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ की पॉलिटिशियंस की, बिल्कुल मतलब डेकेड से वो ऐसे ही करते आ रहे हैं। हम कोई भी जो यहाँ पर पॉलिटिशियंस है, हम चाहते हैं कि मतलब यहाँ पर पॉलिटिशियंस ऐसे हो जो लोगों के हित में काम करे, लोगों के हित में बोले। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिशियंस आए रोज जो है ऐसे बयाना देते हैं, फिर उससे मुकर जाते हैं, फिर कुछ और सेक्शंस ऑफ ग्रुप्स या सेक्शंस ऑफ पीपल आते हैं, उनके साथ में मदगम हो जाते हैं। तो लोग बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे वो थे। डेकेड से बिल्कुल यहाँ पर बिटरे होता है लोगों के साथ, वो कम से कम अब नहीं होना चाहिए। ऐसे मैच्योरिटी जो है पॉलिटिशियंस में भी आनी चाहिए, क्योंकि उनको लोगों के बीच आना है, रिप्रेजेंटेशन उन्हीं की करनी है। बात करेंगे क्योंकि उन्होंने बाद में बयान भी दिया कि यहाँ पर हमने बात करी थी उसके लिए, लेकिन जो वहाँ पर मुद्दा था, खाली 2 चीज़ें वहाँ पर इशू थे कि डिलिमिटेशन और जो इलेक्शन प्रोसेस है। तो उन्होंने बताया कि ये बातें जो है बाद में भी की जा सकती है, लेकिन पहले इन इश्यूज़ को देखा जा सके। तो अगर हम बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम लिमिटेशन भी होती है, मे भी हो सकता है कि कुछ सियासी लीडरों ने यहाँ से उसके लिए बात भी की होगी, लेकिन बाद में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर जितने भी लीडर्स मीटिंग से बाहर आए, उन्होंने बताया कि हमने उसके मुतालिक भी बात की, हमने बातचीत के मुतालिक भी बात की, लेकिन सबसे मेन इश्यूज़ वहाँ पर जो डिस्कस किए गए वो डिलिमिटेशन और इलेक्शन प्रोसेस ही है। तो हमें लगता है कि मतलब अभी दौरे आगाज़ है, अभी शुरुआत हो गई है, क्योंकि अभी आइस जो है धीरे धीरे ब्रेक होता जा रहा है। अब हो सकता है कि आइंदा अभी ऐसी मीटिंग्स बुलाई जाए, और हो सकता है कि इसके बाद और ज़्यादा ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाए जिससे कश्मीर और कश्मीरी लोग थोड़े से खुश नज़र आएंगे। 370 हटने के बाद 2.5 साल के बाद जो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हुआ, एक वेलकम स्टेप था। लेकिन सवाल ये है कि जब PAGD वालों को जेल डाला था, मेजॉरिटी मिनिस्टर्स को जेल डाला था, तब बीजेपी से सवाल किया था लोगों ने कि इन्हें जेल क्यों डाला। तब बीजेपी ने ये कहा था, मैं तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँगा, उन्होंने ये कहा था कि ये लोग चोर है, खानदानी राज है और इन्होंने डेवलपमेंट में एक रुकावट है। ठीक है, अब जेल डालने के बाद आप फिर से इन्हें बुला रहे, इन्विटेशन दे रहे, तो क्या दर्शाना चाहते हैं? अगर ये चोर थे, रुकावट थी, खानदानी राज था, तो फिर इन्विटेशन किस बात का? चलिए अच्छा हुआ, चलो इन्विटेशन दे दिया, बीइंग कश्मीरी लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, इन्विटेशन दे दिया, अच्छी बात है। अब अंदर क्या बात चली वो तो किसी को नहीं पता ना, क्योंकि PAGD वाले थे, बाकी JKAP वाले थे, या बाकी जो भी मिनिस्टर्स थे, अंदर कौन सी बात हुई? सबने बाहर आके ये कहा कि 370 मांगा हमने, 35A मांगा हमने। लेकिन जब बाहर आए और मीडिया से बात हुई, तब ये कैटेगोरिकली क्लियर हो गया कि कोई फ्रूटफुल मीटिंग नहीं थी। CPI के आपने नेता को देखा होगा, तारिक अमीन साहब ने, उन्होंने क्लियर कहा कि कोई फ्रूटफुल मीटिंग, हाँ कॉर्डियल थी, अच्छी मीटिंग हुई, लेकिन फ्रूटफुल नहीं थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो करना था डीलिमिटेशन पर बात की, और बाकी 370, 35A
या स्टेटहुड, हाँ स्टेटहुड के बारे में इतना कहा है कि पहले इलेक्शंस होंगे, सूरत हाल ठीक होंगी तो उसके बाद स्टेटहुड को देखा जाएगा। पर ये 370 और 35A का कोई रिजल्ट नहीं हुआ।